आप लोग का स्वागत है कोडिंग विथ हिमा चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वल एलियासिस की। सीक्वल एलियासिस होता क्या है ना। तो चलिए मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ। सीक्वल एलियासिस आर यूज टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल अ टेम्पोररी नेम। जैसे किसी भी टेबल या कॉलम्स को हम टेम्पोररी नेम दे सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलियासिस। एन एलियास इज क्रिएटेड विद द एज कीवर्ड। इसका जो कीवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं वो एज से ही डिफाइन करते हैं ना। किसी भी कॉलम को या टेबल को अगर हम डिफाइन करेंगे, एलियास नेम बनाना चाहते हैं तो उसका कीवर्ड डिफाइन करेंगे एज से, ठीक है, और उसके बाद टेम्पोररी नेम रखेंगे, ठीक है। एलियासेस आर ऑफन यूज टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल। दैट मीन्स चूँकि होता क्या है, ये इसलिए बनाते हैं कि टेबल को मोर रीडेबल समझ सके। जैसे मैंने बहुत सा कॉलम्स को मैंने रख देता हूँ, आईडी रख दिया, किसी कॉलम का नाम कुछ और रख दिया, है ना, लेकिन वो रीडेबल ज़्यादा पढ़ने के लिए मतलब समझने के लिए वो हम लोग यूज़ करते हैं एलियासेस। एलियासेस आर ऑफन यूज टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, एन एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी। जब वो क्वेरी रन कर रहा है उसी वक्त सिर्फ एलियास का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है, टेम्पोररी रहता है वो, दैट क्वेरी, ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी, ठीक है। एन एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी, ठीक है। तो चलिए कमांड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारे पास दो टेबल्स हैं, कस्टमर हैं और ग्रेड है। तो कस्टमर वाले टेबल्स को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है। इसमें देखिए ये चीज़ हमने इसका नाम रखा है, किसी का आईडी है, ठीक है, किसी का कस्टमर नंबर है, कॉलम का नाम जो रखा हूँ मैं, किसी का लास्ट नेम है, किसी का फर्स्ट नेम है, किसी का अकाउंट कोड है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो अकाउंट कोड है मैं इसको कुछ और नाम दूँ, ठीक है। ये तो मैंने फील्ड डिफाइन कर रखा है कि ए कोड है, फर्स्ट नेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ टेम्पोररी मतलब शो के दौरान जब मेरी क्वेरी रन करे उस दौरान मैं दिखाना चाहता हूँ इसको एलियास के नाम से। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट अंडरस्कोर कोड, अकाउंट कोड एज, ये कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। एज, इसका नाम रख देता हूँ अकाउंट कोड, ठीक है, अकाउंट कोड मैं इस तरीके से रख देता हूँ इसका नाम अकाउंट कोड। फ्रॉम कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल, ठीक है, कस्टमर टेबल से ये मैंने नाम रखा, लेकिन और भी तो हमें अभी कॉलम्स के नेम देने हैं। कस्टमर नंबर, ठीक है, कॉमा अंडरस्कोर है ना ये, कॉमा, फिर लिखते हैं लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा, ठीक है। अब मैंने ये टेबल शो करके देखा, क्या बोल रहा है, माई टेस्ट डॉट कस्टमर, सॉरी कस्टमर नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, कस्टमर, ठीक है। तो अब हमें ये क्या दिखाया, मैंने क्या डिफाइन किया था, ये एलियास में ये अकाउंट कोड दिखाया ना मेरे को, मैंने लिखा था ना, यही तो लिखा था। कोड को मैंने क्या कर दिया था, जो अकाउंट कोड है इस कॉलम का नाम मैंने टेम्पोररी क्या बना दिया था, एज करके कोड एज अकाउंट कोड, मैंने अकाउंट कोड ही तो बनाया, तो ये मेरा लिख के आया ना अकाउंट कोड, है ना। यही एलियास होते हैं। आप किसी कॉलम पे भी एलियास लगा सकते हैं एज ए फॉर रीडेबल के लिए, मतलब कि पढ़ने में आसानी हो जाए, है ना, ताकि अपने हिसाब से मैं समझ सकूं। सपोज अब होता क्या है कि आप एक चीज़ और इसके बनाने के और भी फायदे हैं,
और क्या है कि सपोज आगे हम लोग पढ़ेंगे, सपोज जैसे दो टेबल्स होते हैं, ठीक है, अब ज्वाइन करके लाते हैं तो दो टेबल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम नेम हो जाता है, एक टेबल में भी वही नाम है और दूसरे टेबल में भी वही नाम है। तो जब आप दोनों टेबल का रिलेशन बना के जब आप डेटा क्वेरी को जब फेच करके लाओगे, जब आप शो कराओगे तो उस वक्त आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये किस टेबल वाले का रिकॉर्ड है और ये किस टेबल वाले रिकॉर्ड है। तो उस केस में भी हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए, इस टेबल का नाम कुछ और रख देंगे और दूसरे वाला टेबल का कुछ और नाम रख देंगे एज कीवर्ड देके, तो उस दौरान भी हमें एज का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो हमें उस वक्त भी यूज़ करने पड़ते हैं। अब बहुत सारे टेबल होते हैं, टेबल बहुत लंबे लंबे होते हैं, हो सकता है टेबल का नाम लंबा रख रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं जब रिलेशन बना रहा हूँ, मेरे को मोर देन 5 टेबल से रिलेशन बनाने हैं, तो उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, उस वक्त तो मैं अब उतना लंबा नाम तो लिख नहीं सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग टेबल को डिफाइन कर देते हैं एज ए T1 T2 लाइक दैट, मतलब ये टेबल 1 का हो गया तो टेबल T1 कर देते हैं शॉर्ट नेम, ठीक है। तो उस वक्त भी हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है ये एज। जब आप लोग जब इंडस्ट्रीज़ में काम करोगे, ठीक है, तो जब बहुत सारे टेबल्स का रिलेशन बनाना पड़ेगा आप लोग को, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। टेबल का नाम बड़े बड़े रहेंगे तो उस वक्त हर टेबल का नाम लिखना मुनासिब नहीं होता। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, हम लोग शॉर्ट नेम करते हैं, जैसे एज ए एलियास के नाम से, एलियास एज ए कीवर्ड करके हम लोग कॉलम का नाम या टेबल का नाम भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इस कॉलम्स को किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब मैं जब ये कस्टमर टेबल है तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कस्टमर। जब ये कब दिखेगा, जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे ना, एक दो टेबल का रिलेशन बनाएंगे, उस वक्त हम टेबल का नाम एज ए कर सकते है ना। जब टेबल के नाम से हमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज सेलेक्ट मैंने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने मैंने रखा कस्टमर, इसको मैं बना सकता हूँ एज कुछ भी, मतलब टेबल 1 भी बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये टेबल 1 हम अभी यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम रिलेशन बनाएंगे 2-3 टेबल में, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे। सपोज अभी देखो, अभी क्या हुआ, टेबल नेम तो मेरा वो तो कर दिया, लेकिन आपको कहीं पे दिख तो नहीं रहा है ना, एज ए T1 बना दिया है ये, लेकिन आपको ये कहीं पे दिख नहीं रहा कि ये बनाया कहाँ। तो ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, सपोज मैंने जैसे T1 किया, ठीक है। अब मेरे को ये टेबल नेम कस्टमर नेम ना लेके, अब मैं जैसे यहाँ पे मैं 2 टेबल मेरे का रिलेशन होता तो मैं क्या करता, वेयर कंडीशन लगाता, ठीक है, वेयर कंडीशन लगाता, फिर मैं T1 लिखता, मतलब कि मैं कस्टमर डॉट करके नहीं लिखता, मतलब कॉलम नेम जो भी हो आईडी, मैं यहाँ पे लिखता T1, ठीक है, T1, क्योंकि मैंने शॉर्ट नेम रख दिया ना T1, ये ऐसे ही लिखता मैं। तो ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे ना टेबल का, जब पढ़ेंगे ज्वाइनिंग टेबल पढ़ेंगे तब उस वक्त, ठीक है, जब 2 टेबल से ज़्यादा हम लोग रिलेशन बनाएंगे तब उस वक्त समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये बता दिया कि इसका भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक किसी और टेबल को भी, कॉलम को मैं बना के देखता हूँ। सपोज ये कस्टमर नंबर है, ठीक है, कस्टमर नंबर है, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, है ना। ये अब इसको भी मैं बना सकता हूँ, टेम्पोररी एज एलियास कस्टमर नंबर में रख देता हूँ, कस्टमर नंबर, ठीक है, ऐसे मैं रख दिया इसका। अब देखते हैं फ्रॉम कस्टमर एज ए, इसका भी बता दिया मैंने T1, ठीक है। तो ये भी वर्क करेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये कॉलम वाला जो है ये आपको दिखेगा। आगे मैंने क्या बनाया था, कस्टमर नंबर को एज ए डिफाइन किया मैंने, एलियास नाम बनाया, क्या, कस्टमर नंबर। जब कस्टमर नंबर बनाया तो मेरे को यहाँ पे दिख गया ना ये कस्टमर कॉलम, कस्टमर नंबर। तो ये हमें कब दिखेंगे, जब ये क्वेरी के दरमियान, जब क्वेरी रन करेगा उस वक्त ही दिखेगा ये, ठीक है। और ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ें समझ में आया होगा आपको, है ना, कस्टमर टेबल से।
अब हम लोग एक और कर लेते हैं, ये लास्ट नेम है फर्स्ट नेम है, तो सपोज इसका करते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, तो मैं रखता हूँ लास्ट नेम एज ए लास्ट नेम एज ए लास्ट नेम, ठीक है। फिर मैं कॉमा देता हूँ फर्स्ट नेम, इसको भी मैं बनाता हूँ एज ए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। किससे? फ्रॉम टेबल कौन सा है? कस्टमर टेबल से, ठीक है। अब मैं इसको कस्टमर टेबल को भी मैं बनाता हूँ एज ए T1, ठीक है। लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये कॉलम्स वाले आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए आ गया ना। मैंने इसका क्या नाम रखा था? लास्ट नेम के जगह पे मैंने इसको टेम्परेरी नेम क्या बनाया था? लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम बनाया था मैंने, तो लास्ट नेम मेरे को दिख गया। ये फर्स्ट नेम है, तो ये फर्स्ट नेम मेरे को दिख गया, ठीक है, एज ए फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर एज ए T1, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कब यूज़ करोगे? जब बहुत सारे टेबल से रिलेशन बनाओगे ना, तो उस वक्त जब कंफ्यूज हो जाओगे ना कि अच्छा सपोज मान लिया ये लास्ट नेम है, ये लास्ट नेम टेबल ए में भी है और टेबल नेम बी में भी है ये लास्ट नेम, तो उस वक्त आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि टेबल 1 में भी यही है और टेबल 2 में भी यही नाम है। तो टेबल 1 के हिसाब से हमने इसको लास्ट नेम का कुछ और रख देंगे और टेबल 2 के हिसाब से इसको मैंने फर्स्ट नेम का कुछ और नाम रख देंगे, है ना। तो ये इलियास जो है बहुत काम आता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।